शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रिसप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलात् तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में अथर्ववेद के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। इस विचार के प्रसंग में एक बात ये है जिस पर हमने पिछले प्रवचनों में चर्चा की कि ये ज्ञान परमेश्वर का है। ये परमेश्वर ने हमको कैसे दिया, इसको हमने पीछे देखा। हम ऐसे तो नहीं हैं कि हमने उस परिस्थिति को देखा हो। जो कोई बात हमारी उपस्थिति में ना हो, चाहे वो भूतकाल की हो या भविष्यत काल की हो, जिसमें हम उपस्थित नहीं हैं, जो हमारे सामने नहीं है, जिसका हमने प्रत्यक्ष नहीं किया है, लेकिन हमारे सामने है, तो हम उसे समझते कैसे हैं। उसको समझने का एक सिद्धांत है कि हम जो वर्तमान में देखते हैं, जैसा होता हुआ देखते हैं, उसको तो जान ही सकते हैं, और उसको जानने के बाद उस समय जो अनुभव होता है, उसी के आधार पर हम आगे क्या हो सकता है और पीछे क्या हुआ है इसकी कल्पना करते हैं। तो हमने वेद को जब वर्तमान में देखा तो हमारे सामने ये बात विचार के रूप में स्पष्ट हुई कि भाई आज भी कोई व्यक्ति जानता है तो किसी से सीखता है, किसी को सिखाता है, किसी को बताता है, कोई चीज़ नई बनाता है। तो ऐसा ही वेद के बारे में भी हुआ होगा। ये बात प्रश्न में बिल्कुल ठीक है। तो अब इसका उत्तर जब हम खोजते हैं तो हमारे सामने प्रश्न ये पैदा होता है कि आज तो जब कोई चीज़ हमें कोई सिखा रहा है तो हमें पता है ये व्यक्ति सिखाने वाला है, ये व्यक्ति सीखने वाला है, ये चीज़ सीखी जा रही है, इसका काल मालूम है, इसका स्थान मालूम है, इसका प्रयोजन परिस्थिति मालूम है। यदि इसी को हम पीछे पीछे लेकर चलें तो यदि हम कल्पना लोक में भी रहें तो इसका कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि हर समय लगेगा कि उसका बनाने वाला, उसका बताने वाला, उसको पढ़ाने वाला उसके पहले उसके पहले उसके पहले कोई रहा होगा। लेकिन ऐसा करते करते काम कैसे चलेगा? क्योंकि दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। एक तो जो चीज हम सीख रहे हैं उसको कोई सिखाने वाला है और हमसे कोई सीखता है। वो चीज आगे तब जाती है जब हम किसी को सिखाते हैं। कोई बात हमारे पास तब आती है जब हम किसी से सीखते हैं। तो ये जो स्पष्ट और निश्चित मत है, विचार है, परिणाम है, वो ये है कि कोई चीज़ हमको सिखाता है इसलिए हमको आती है, हमारे सिखाने से कोई दूसरा सीखता है। और यदि इसको ऐसे ही चलते चलेंगे तो कब तक चलेंगे? क्योंकि कोई सिखाने वाला तो चाहिए। पहला सिखाने वाला कौन होगा? पहला सिखाने वाला केवल तब कोई हो सकता है
जिसने किसी से सीखा ना हो। जिसने भी किसी से सीखा है वो पहला सिखाने वाला या पहला सीखने वाला नहीं है, वो क्रम में कहीं है। तो पहला कैसे होगा, इसको समझने का एक आसान तरीका है। वो तरीका ये है कि कोई चीज जो दुनिया में है, ऐसा कभी नहीं होता कि वो समाप्त हो जाए, नितांत नष्ट हो जाए, उस कारण भी उसका न बचे। और कोई चीज नहीं है तो वो इस संसार में उत्पन्न भी नहीं की जा सकती। आज का विज्ञान भी इस चीज को मानता है कि कोई चीज जो नहीं है वो उत्पन्न नहीं की जा सकती, जो उत्पन्न है उसका नाश नहीं होता। बाकी जो कुछ हो रहा है उसको हम एक ही शब्द में कहते हैं, वो है परिवर्तन। परिवर्तन हो के कुछ बन जाता है, कुछ बिगड़ जाता है। दोनों परिस्थितियों में होता तो परिवर्तन ही है। इस परिवर्तन को कभी हम उत्पन्न होना कह देते हैं, इस परिवर्तन को कभी हम विनाश होना कह देते हैं। ये उत्पन्न होने से विनाश होने तक के परिवर्तन की भी बहुत सारी अवस्थाएं हैं। वो बहुत सारी अवस्थाएं हमारे उपयोग के कारण हैं, क्योंकि एक चीज बन करके जब बिगड़ती है तो उस समय में जितने परिवर्तन होते हैं वो हमारे सामने हैं, हम उनको देख सकते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं। तो उनको समझने के लिए हमने उनका विभाग कर रखा है, उनका नाम दे रखा है। जब हम आचार्य यास्क को देखते हैं तो कहते हैं कि होने से समाप्त होने तक, उत्पन्न होने से समाप्त होने तक जो परिस्थितियां हैं उनको उन्होंने 6 भागों में बांटा है। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। जब हम कहते हैं कोई चीज हो रही है, जायते, तो हम उसके अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं कि आज उसका अस्तित्व हमारे सामने है। यह है जायते। अब अस्तित्व हो गया तो वर्धते, वो चीज बढ़ रही है, उसमें जो एक परिवर्तन हमारे अनुकूल हो रहा है, उस अनुकूल परिवर्तन को हम कहते हैं वर्धते, बढ़ रहा है। विपरिणमते, परिवर्तन तो जहां का तहां है लेकिन नानुकूल प्रतिकूल नहीं है, बदल रहा है। अपक्षीयते, प्रतिकूल परिवर्तन हो रहा है, नष्ट हो रहा है, कमजोर हो रहा है, बिगड़ रहा है। और विनश्यति, नष्ट होता है। तो जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। क्योंकि होने के बाद है ऐसा प्रयोग करते हैं, जायते, अस्ति। तो ये जायते से विनश्यति तक की जितनी बातें हैं वो विद्यमानता की हैं। उनका हम उपयोग की दृष्टि से परिचय जो रखते हैं तो उस परिचय को ठीक ठीक समझने के लिए हमने अलग अलग संज्ञाएं बना रखी हैं और उनसे उनकी परिस्थिति को, अवस्था को हम जानते हैं, समझते हैं। तो जो चीज पैदा हुई, हो रही है, तो हमें उसका कारण दिखाई देता है। और जो पैदा हुई है उस वस्तु को हम उसका कार्य कहते हैं। अर्थात जिससे जो वस्तु बनती है, तो जिससे बनती है दर्शन की भाषा में उसे कारण कहते हैं, और जो वस्तु बनती है उसे कार्य कहते हैं। तो संसार में बहुत सारी वस्तुएं जो हमारे सामने हैं उनमें यही दिखाई दे रहा है, ये किसी से बन रही है, किसी को बना रही है, तो वस्तु कारण है और कार्य है। लेकिन ये प्रवाह बहुत नहीं चल सकता, क्योंकि इसमें आप पीछे जाएंगे तो जन्म जन्मांतर तक भी ये नहीं कहेंगे कि इसने किसी से नहीं सीखा,
तो इसके लिए उस दोष को दर्शन की भाषा में अनवस्था दोष कहते हैं, अर्थात कहीं टिक ही नहीं पाना। तुम्हारा पिता कौन था? ये था। उनका पिता, उनका पिता, उनका पिता, कहां तक रुकोगे? कोई तो प्रारंभ में हो मानना होगा, नहीं तो अंत ही नहीं आएगा। और जहां भी अंत आएगा उसका कोई आधार होगा, जहां वो आधार मिल जाए हम वहां से आगे आने वाली चीज को आदि कहेंगे और वहां होने वाली चीज को मूल कहेंगे, आदि कारण कहेंगे। उसकी पहचान क्या होगी? जिस कार्य का कोई बनाने वाला है हम उसे कारण कहते हैं, लेकिन जो कारण तो हो किंतु किसी का कार्य न हो, उसको किसी ने उत्पन्न न किया हो, उससे तो उत्पन्न हो किंतु वो स्वयं किसी से उत्पन्न न हो, उसको हम मूल कारण, आदि कारण, प्रारंभ कहते हैं। तो हम यहां कार्य कारण देख रहे हैं। जो कुछ कार्य होगा उसका कारण होगा, लेकिन ऐसी चीज जहां से कार्य तो हो लेकिन वो स्वयं किसी का कारण न हो, उसे हम आदि कारण कहते हैं, उसको मूल कहते हैं, उसको सत कहते हैं। और सत का नियम क्या है? गीता ने एक बहुत सुंदर पंक्ति, बड़ी प्रसिद्ध जो है दार्शनिक सिद्धांत है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। वो कहते हैं दो शब्द हैं, सत और असत। सत कहते हैं सत्ता, होना, अस्तित्व। असत कहते हैं नहीं होना। तो यहां एक सिद्धांत निश्चित है कि जो दुनिया में, संसार में सत है, वस्तु रूप में है, कारण रूप में है, विद्यमान है, उसकी कभी सत्ता नष्ट नहीं होती, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वो कभी भी अनुपस्थित हो जाए ऐसा नहीं होता। और जो है नहीं वो नया बन नहीं सकता। तो मूल चीज संसार में जो सत है वही समस्त संसार का कारण है। और वो सत क्यों है? क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है, वो किसी का कार्य नहीं है, वो सबका कारण है, सब कुछ उसका कार्य है, वो स्वयं किसी का कार्य नहीं है। तो जो चीज हमको प्राप्त हुई है, तो वो प्राप्त होने वाली वस्तु, जिस प्राप्तकर्ता, जिसके पास से हम पा रहे हैं, जो हमको देने वाला है, हम उसके प्राप्तकर्ता हैं, तो ये चीज आदि में जिसके पास है वहीं से तो आएगी, नहीं तो आएगी कैसे? तो जैसे आज कोई इस ज्ञान को हमें देता है तो वो कार्य है, वो हमारे लिए कारण है, किंतु किसी का कार्य है, किसी से उसने प्राप्त किया है। तो अंत में इसका कोई मूल कारण होना चाहिए, नहीं तो हमें देगा कौन? ये देने की प्रक्रिया बनेगी कैसे? तो वो मूल कारण है तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ ही नहीं सकता। यदि बीज नहीं होगा तो खेत में कोई धान्य उत्पन्न कैसे होगा? बीज नहीं होगा तो कोई वृक्ष वनस्पति पैदा कैसे होगी? तो वैसे ही उत्पत्ति तभी संभव है जब उसका बीज विद्यमान हो। तो समस्त ज्ञान जो है वो कहां विद्यमान हो सकता है, इसकी कल्पना करके देखिए। क्योंकि हमारे सामने दो हैं, कुछ वस्तुएं जड़ हैं, कुछ वस्तुएं चेतन हैं। तो एक चेतन तो जिसको ज्ञान जो प्राप्त कर रहा है, जिसने प्राप्त किया है, तो वो उसका तो है नहीं, वो मूल तो है नहीं। तो उसका जो मूल रहा है वो भी चेतन तो रहा ही होगा,
तो एक चेतन वो, एक उसको पाने वाला, और तीसरी जो चीज है वो जड़ है, वो चेतन नहीं है। तो अब चेतन कार्य के रूप में हमारे सामने मनुष्य है जिसको प्राप्त हुआ है, और जड़ कार्य के रूप में प्रकृति है। तो ये जो प्रकृति है, ये जड़, ये भी कार्य है, ये भी किसी से बनी है, तो इसका भी हमें कारण ढूंढना पड़ेगा। और इसके साथ भी वही शर्त होगी कि अंत में जाते जाते उसका कार्य उसका कार्य उसका कार्य कहते कहते कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा, और जिसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, वो कारण उसका मूल कारण है, उसका आदि कारण है, उसका पहला है। तो दो चीजें संसार में हुई, एक तो जड़ प्रकृति, और एक चेतन ज्ञानवान, क्योंकि जिसके पास समस्त ज्ञान है। क्योंकि हमारे पास भिन्न भिन्न तरह का ज्ञान है, लेकिन यह ज्ञान आया कहां से? तो वो मूल जो है उसके पास ये सारे ज्ञान उपलब्ध होने चाहिए। तो समस्त ज्ञान का जो आधार है वो एक चेतन है, और समस्त कार्य रूप जो संसार है उसका एक कारण मूल है, और ये दोनों सत हैं। जो सत है वो असत नहीं होता, जो असत है वो सत नहीं होता। ये सिद्धांत है, ये मान्यता है, ये आधार है। तो इसलिए क्योंकि जो चीज हमें प्राप्त है वो ऐसे ही नहीं आई है, कार्य का एक नियम होता है। और कार्य का नियम क्या होता है कि वो पहले जो ज्ञान है वो हमारे अनुभव से आता है। हमारा अनुभव कहां जाता है? संस्कार के रूप में हमारे अंदर रहता है। वो अंदर रहता हुआ हमारे लिए काम कैसे करता है? आवश्यकता पड़ने पर वो हमारी बुद्धि में आ जाता है, उसे हम स्मृति कहते हैं। उस स्मृति से क्या होता है? तो उस कार्य का हम उपयोग करते हैं। हम उसको करें न करें, जाएं न जाएं, लें न लें, इसको कहा जाता है प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब उसके अनुकूल स्वीकार करना, निवृत्ति उसको अस्वीकार कर देना। तो हमारे मन में जो स्वीकार अस्वीकार करने का भाव है वो उस अनुभव के बिना नहीं आ सकता, और वो अनुभव हमको किसी ने जब ज्ञान दिया है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये उसका एक आधार है कि हमारे पास जो ज्ञान है उसका स्रोत क्या है और वो हमारे पास कैसे आया है। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेव